राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दक्षिण यात्रा का विचार की कथा। सचमुच महापुरुषों का स्वभाव बड़ा ही विलक्षण होता है। इनके सभी काम, सभी चेष्टाएं, सभी व्यवहार लोकोत्तर ही होते हैं। इनमें सभी वैषम्य गुणों का समावेश पाया जाता है। इनका हृदय अत्यंत ही प्रेममय होता है। एक बार जिसके ऊपर इनकी कृपा हो गई, जिसने एक क्षण को भी इनकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली, बस समझो कि संपूर्ण जीवन पर्यंत उसके लिए इन महापुरुषों के हृदय में स्थान हो गया। इनका प्रणय अस्थायी होता है और कभी किसी पर दैववशात इन्हें क्रोध भी आ गया तो वह पानी की लकीर के समान होता है, जिस समय आया उसी समय नष्ट हो गया। इतने पर भी ये अपने जीवन को संग से रहित बनाए रहते हैं और त्याग की मात्रा इतनी अधिक होती है कि प्यारे से प्यारे को भी क्षण भर में शरीर से परित्याग कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को देखकर महाकवि भवभूति ने कहा है, वज्रादपि कठोराणि मधुनि कुसुमादपि, अर्थात ये पुष्प से भी अधिक मुलायम होते हैं, भक्तों की तनिक सी प्रार्थना पर पिघल जाते हैं और समय पड़ने पर कठोर भी इतने हो जाते हैं कि वज्र भी इनके सामने अपनी कठोरता में कम ठहरता है। ऐसे महापुरुषों का जो अनुकरण करना चाहते हैं, उनके पीछे दौड़ना चाहते हैं, उनके व्यवहारों की नकल करना चाहते हैं, वे पुरुष धन्यवाद के पात्र तो अवश्य हैं, किंतु ऐसे बिरले ही होते हैं। इन स्वेच्छाचारी स्वच्छंद गति महानुभावों का अनुकरण या अनुसरण करना हंसी खेल नहीं है। ये अपने निश्चय के सामने किसी के आग्रह की, किसी की अनुनय विनय की, किसी की प्रार्थना की परवाह ही नहीं करते। जो निश्चय हो चुका सो हो चुका। साधारण लोगों के स्वभाव में और महापुरुषों के स्वभाव में यही तो अंतर है, यही तो उनकी महानता है। इसी से तो वे जगत बंध्य बन सकते हैं। महाप्रभु का हृदय जितना ही कोमलाति कोमल और प्रेम पूर्ण था, उनका निश्चय उतना ही अधिक दृढ़, अटल और असंदिग्ध होता था। वे अपने सत्य संकल्प के सामने किसी की परवाह नहीं करते थे। माघ मास के शुक्ल पक्ष में कटवा से संन्यास दीक्षा लेकर महाप्रभु श्री अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर में आए थे। वहां 8 या 10 दिन रहकर फिर आपने पुरी के लिए प्रस्थान किया और मार्ग में सभी पुण्य तीर्थों को पावन बनाते हुए फाल्गुन मास में श्री नीलाचल में पहुँचे। वहाँ पर फाल्गुन और चैत्र मास में सार्वभौम भट्टाचार्य की मौसी के घर में भक्तों के सहित प्रभु ने निवास किया। उस समय तक पुरी में प्रभु की इतनी अधिक ख्याति नहीं हुई थी। नीलाचल बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। नित्य प्रति सैकड़ों साधु महात्मा वहाँ आते जाते रहते हैं। वहाँ कौन किसकी परवाह करता है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे प्रकांड पंडित प्रभु के पाद पद्मों के शरणापन्न हुए, तब तो लोगों का झुकाव कुछ कुछ प्रभु की ओर हुआ। वे परस्पर एक दूसरे से प्रभु के संबंध में आलोचना प्रत्यालोचना करने लगे। संसारी लोगों का स्वभाव होता है कि वे जहाँ तक हो सकता है किसी को बढ़ने नहीं देंगे। उसकी निंदा करके, उसे चिढ़ा के अथवा संसारी प्रलोभन देकर शक्ति भर नीचे ही गिराने का प्रयत्न करते हैं। वे जब तक पूर्ण रीत्या
विवश नहीं हो जाते तब तक किसी की मान प्रतिष्ठा अथवा पूजा अर्चा नहीं करते। जब उसके असह्य तेज को सहन करने में असमर्थ हो जाते हैं तो अंत में उन्हें उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए विवश हो जाना पड़ता है और फिर वे उसकी पूजा प्रतिष्ठा और प्रशंसा किए बिना रह ही नहीं सकते। महाप्रभु जन संसद से पृथक एकांत में बिना किसी प्रदर्शन के गोप्य भाव से भक्तों के सहित रहते थे, किंतु कूड़े के अंदर छिपी हुई अग्नि कब तक अप्रकट रह सकती है। धीरे धीरे लोग महाप्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे। तभी महाप्रभु ने दक्षिण देश के तीर्थों में परिभ्रमण करने का विचार किया। उनकी इच्छा थी कि सन्यासी के धर्म के अनुसार हमें कुछ काल तक देश विदेशों में भ्रमण करना चाहिए। यही प्राचीन ऋषि महर्षियों का सनातन आचार है। यह सोचकर प्रभु ने अपनी इच्छा भक्तों पर प्रकट की। सभी प्रभु के इस निश्चय को सुनकर अवाक रह गए। उनमें से नित्यानंद जी बोल उठे, प्रभु आप तो यह निश्चय करके आए थे कि हम नीलाचल में ही रहेंगे। सभी भक्तों को भी आप इसी प्रकार आश्वासन दे आए थे, किंतु अब आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। आपके सभी कार्य अलौकिक होते हैं। आप क्या करना चाहते हैं इसे कोई नहीं जान सकता। आपके मनोगत भावों को समझ लेना मानवीय बुद्धि के परे की बात है। आप सर्वसमर्थ हैं, जो चाहे सो करें, किंतु पुरी जैसे परम पावन क्षेत्र को परित्याग करके आप दक्षिण की ओर क्यों जाना चाहते हैं। प्रभु ने कुछ सोच कर कहा, हमारे ज्येष्ठ बंधु महामहिम विश्वरूप जी दक्षिण देश की ही ओर गए थे। मैं उधर जाकर उनकी खोज करूंगा। संन्यास लेकर उनकी खोज करना मेरा सर्व प्रधान कर्तव्य है। कुछ दुख की सुखी हंसी हंसते हुए दामोदर पंडित ने कहा, भाई को खोजने के लिए जा रहे हैं, इसे तो हम खूब जानते हैं। यह तो आपका बहाना मात्र है। यथार्थ बात तो कुछ और ही है। मालूम होता है दक्षिण देश को पावन करने की इच्छा है, सो हम मना थोड़े ही करते हैं, और मना करें भी तो आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, किसी की मानेंगे थोड़े ही। दामोदर पंडित की बात ठीक ही थी। महाप्रभु के अग्रज विश्व रूप ने संन्यास ग्रहण करके 2 वर्ष बाद पूना के पास पंढरपुर में इस शरीर को त्याग दिया था। यह बात भक्तों को विदित थी। प्रसिद्ध पदकर्ता वासुदेव घोष उस समय वहीं पंढरपुर में ही उपस्थित थे। उन्होंने भक्तों को आकर यह समाचार सुनाया भी था। महाप्रभु ने आज तक यह समाचार न सुना हो, यह संभव नहीं। कुछ भी हो, विश्वरूप के ढूंढने को उपलक्ष्य बनाकर वे दक्षिण देश को अपनी पद धूलि से पावन करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसा निश्चय किया। नित्यानंद जी ने कुछ रुधे हुए कंठ से कहा, प्रभु हम आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते, किंतु हमारी यही प्रार्थना है कि हम लोगों को अपने साथ ही ले चलें, हमारा परित्याग न करें। प्रभु ने गंभीरता पूर्वक कहा, मेरे साथ कोई नहीं चल सकता। मैं भीड़ भाड़ के साथ यात्रा में न जा सकूंगा। अकेले में ही तीर्थ भ्रमण करूंगा। अत्यंत ही दीन भाव से नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु हम आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारे साथ रहने से आपको क्या असुविधा हो सकती है। यदि सबको साथ ले चलना आप उचित न समझते हो तो मुझे तो साथ लेते ही चलिए। मैंने दक्षिण के सभी तीर्थों की यात्रा की है। सभी स्थान, सभी रास्ते, सभी तीर्थ और देवालय मेरे देखे हुए हैं। मेरे साथ रहने से
आपको किसी भी प्रकार का विक्षेप न होगा। महाप्रभु ने कुछ बनावटी उदासीनता से प्रकट करते हुए व्यंग के साथ कहा, श्रीपाद आप मेरे ऊपर वैसे ही कृपा बनाए रखें। आपको साथ लेकर तो मैं यात्रा कर चुका। आपका प्रगाढ़ स्नेह मुझे आगे बढ़ने ही न देगा। आप मुझे जो समझते हैं वास्तव में वह मैं हूँ नहीं, इसीलिए मेरे और आपके बीच में यह बड़ा भारी मतभेद है। शांतिपुर से यहाँ तक आने में ही आपने मुझे तंग कर दिया। मेरे दंड को आपने तोड़कर फेंक दिया। मुझे धर्म भ्रष्ट करने में ही आपको मजा मिलता है, इसीलिए आपको साथ ले जाना मेरी शक्ति से बाहर की बात है। इतने में ही दामोदर पंडित बोल उठे, अच्छा प्रभु, मैं तो कुछ नहीं करता, मुझे ही साथ ले चलिए। शेष इन तीनों को लौटा दीजिए। प्रभु ने हंसते हुए कहा, गुरु महाराज, आपकी तो दूर से ही चरण वंदना करनी चाहिए। अभी तक मैं आपके कठोर नियम वाले स्वभाव से एकदम अपरिचित था। वैसे कहने के लिए तो मैंने संन्यास धारण कर लिया है, किंतु भगवत भक्त प्रेमियों की उपेक्षा मुझसे अब भी नहीं की जाती। उनके प्रेम के पीछे मैं नियम उपनियमों को अपने आप ही भूल सा जाता हूँ। आप इससे समझते हैं कि मैं धर्म विरुद्ध काम करता हूँ। आप कठोर नियमों के बंधन में ही मुझे जकड़े रहने का उपदेश किया करते हैं। मुझे शरीर का भी तो होश नहीं रहता, फिर आपके कर्कश और कठोर नियमों का पालन मैं किस प्रकार कर सकूंगा। इसीलिए आप मेरे स्वतंत्र व्यवहार को देखकर सदा मुझे टोकते रहेंगे। यह मेरे लिए असह्य होगा, इसीलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। धीरे से डरते डरते जगदानंद जी ने पूछा, प्रभु, यह तो हम आपकी बातों के ढंग से ही समझ गए कि आप किसी को भी साथ न ले जाएंगे, किंतु जब प्रसंग छिड़ ही गया है तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरा परित्याग किस दोष के कारण किया जा रहा है। प्रभु ने जोरों से हंसते हुए कहा, और किसी को तो साथ ले भी जा सकता हूँ, किंतु जगदानंद जी को साथ ले जाना तो मैं कभी भी पसंद न करूँगा। जब तक इनकी इच्छा के अनुसार मैं व्यवहार करता रहूं, तब तक तो ये प्रसन्न रहते हैं। जहाँ इनके मनोभाव में तनिक सी भी ठेस लगी कि ये फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। इनकी मनोवांछा को पूर्ण करना मेरी शक्ति के बाहर की बात है। इनके मनोकूल वर्ताव करने से तो मैं संन्यास धर्म का पालन कर ही नहीं सकता। ये मुझे खूब बढ़िया पदार्थ खाते देखकर सुखी होते हैं, मुझे अच्छे वस्त्रों में देखना चाहते हैं, मैं खूब सुंदर शैया पर शयन करूं तब ये प्रसन्न होते हैं। मैं संन्यास धर्म के विरुद्ध संसारी विषयों का उपभोग कभी कर नहीं सकता, इसीलिए इनके साथ से तो अकेला ही अच्छा हूँ। इतना कहकर प्रभु मुकुंद दत्त के मुख की ओर देखने लगे। मुकुंद चुप बैठे थे, उनकी आंखों में लबालब जल भरा हुआ था, किंतु वह बाहर नहीं निकलता था। प्रभु की ममता भरी चितवन से वह जल अपने आप ही आंखों की कोरों द्वारा बहने लगा। प्रभु ने ममत्व प्रदर्शित करते हुए कहा, कहो, तुम भी अपना दोष सुनना चाहते हो। प्रभु के पूछने पर भी मुकुंद चुपचाप ही अश्रु बहाते रहे। उन्होंने प्रभु की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब नित्यानंद जी की ओर देखते हुए प्रभु कहने लगे, मुकुंद का स्वभाव बड़ा ही कोमल है। स्वयं तो ये भारी कष्ट सह लेते हैं, किंतु दूसरे के कष्ट को नहीं देख सकते।
विशेषकर मेरे शरीर के कष्ट से तो ये क्षुभित हो उठते हैं। इन्हें मेरे संन्यास के नियमों की कठोरता असह्य मालूम पड़ती है। ये मेरे पैदल भ्रमण, कम वस्त्रों में निर्वाह, त्रिकाल स्नान, भिक्षान्न से उदर पूर्ति और जहाँ स्थान मिल गया वहीं पड़ रहने वाले नियमों से मन ही मन दुखी रहते हैं। यद्यपि ये मुख से कुछ भी नहीं कहते, किंतु इनके मनोगत भाव मुझसे छिपे नहीं रहते। इनके मानसिक दुख से मुझे भी क्लेश होता है। मैं अपने नियमों को तोड़ न सकूंगा। ये अपने कोमल स्वभाव को कठोर बना न सकेंगे, इसीलिए इन्हें साथ ले जाना मेरे लिए असंभव है। इन सब बातों को सुनकर नित्यानंद जी ने कुछ खिन्न मन से कहा, प्रभु, आपकी इच्छा के विरुद्ध करने की सामर्थ्य ही किसमें है? किंतु मेरी एक अंतिम प्रार्थना है। इसके लिए मैं बार बार चरणों में प्रार्थना करता हूँ, इसे आप अवश्य स्वीकार करेंगे। प्रभु ने अत्यंत ही ममता प्रदर्शित करते हुए कहा, श्रीपाद, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप तो मेरे पूज्य मान और गुरु तुल्य हैं। आपकी आज्ञा का मैं कभी उल्लंघन कर सकता हूँ? आप सूत्रधार हैं, मैं तो आपका नृत्य करने वाला पात्र हूँ। जैसे नचाना चाहोगे वैसे ही नाचूंगा। बताइए क्या कहते हैं? नित्यानंद जी ने अत्यंत ही करुण स्वर से कहा, आप अकेले ही यात्रा में जाएंगे, इससे हमें असह्य दुख होगा। हम में से किसी को आप साथ ले जाना न चाहें तो ये कृष्णदास नाम के ब्राह्मण हैं। कटवा के समीप ही इनका जन्म स्थान है। ये स्वभाव के बड़े ही सरल हैं, सेवा करने में बड़े ही प्रवीण हैं। प्रभु के पाद पद्मों में इनका दृढ़ अनुराग है। ये साथ में रहकर प्रभु की सब प्रकार सेवा करेंगे। आप जब भावावेश में आकर नृत्य करने लगेंगे तो आपके वस्त्र को कौन संभालेगा? दोनों हाथों से ताली बजा बजा कर तो आप रास्ते में कीर्तन करते हुए चलेंगे। फिर जल पात्र, पथरी और लंगोटियों को कौन संभालेगा? अतः हमारी यही प्रार्थना है कि कृष्णदास को साथ चलने की अवश्य अनुमति प्रदान कर दीजिए। नित्यानंद जी के इस अंतिम आग्रह को प्रभु टाल न सके। उन्होंने कृष्णदास को साथ चलने की अनुमति दे दी। इस कारण भक्तों को कुछ कुछ संतोष हुआ। सभी की इच्छा थी कि प्रभु कुछ काल पुरी में और निवास करें, किंतु उनके आग्रह करने की किसी में हिम्मत ही नहीं थी। सभी ने सोचा, यदि सार्वभौम प्रभु के पैर पकड़कर प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही कुछ दिन और रह जाएंगे। इसीलिए प्रभु को सार्वभौम के समीप ले चलना चाहिए। यही सोचकर नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु, भट्टाचार्य सार्वभौम से भी तो इस संबंध में परामर्श कर लेनी चाहिए। देखें वे क्या कहते हैं। यह सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए प्रभु ने कहा, अच्छी बात है, चलिए सार्वभौम से भी इस संबंध में पूछ लें। इतना कहकर प्रभु भक्तों के सहित सार्वभौम के घर की ओर चले। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।